आज हम लोग ऐसे हेल्थ मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉमन है। मतलब आप चिल्ड्रंस ले लो या फिर यंगस्टर्स ले लो या फिर एजेड ले लो, आप किसी के भी लाइफस्टाइल के रूटीन में देखोगे ना तो ये मिस्टेक्स होगा ही होगा, जिससे कैसे लोग काफ़ी अनहेल्दी हो रहे हैं। तो मैं ये सारे प्रॉब्लम्स और उसको कैसे करेक्ट करेंगे उसके बारे में आज आपको कंप्लीटली डिटेल बताने वाला हूँ। तो एज ए फिटनेस ट्रेनर जब मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ तो उस टाइम लोग जब आते हैं ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम लोग बोलते हैं कि सर मेरा वेट ज़्यादा गेन हो गया है, या तो फिर मुझे डिजीज बहुत है। डिजीज मतलब जैसे कि किसी को डायबिटीज है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना, किसी को डायबिटीज मतलब शुगर का इश्यू है, किसी के बॉडी में वीकनेस ज़्यादा रहता है, किसी को डाइजेशन का इश्यू है। तो ये सारे जो इश्यूज के साथ लोग आते हैं, अगर किसी को नहीं हुआ है तो आज मैं ऐसे प्रॉब्लम्स बताऊंगा, अगर मान लो वो अगर उनके लाइफ में है तो ये प्रॉब्लम उनको फ्यूचर में हो सकता है। क्योंकि ये जो लोग जब आते हैं ना तब मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि सर आपका डेली रूटीन कैसा है, तो ऑलमोस्ट वो लोग बोलते हैं कि सभी अच्छा है। लेकिन जब मैं 1 वीक तक उनसे डिस्कस करता हूँ फिर पता चलता है कि नहीं, हाँ ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उनको ये सारे इश्यू हुआ है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन मैं आपको कॉमन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बताऊंगा, मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैक्सिमम सभी लोग करते हैं। तो उसमें से आप देखोगे ना, जो फर्स्ट मिस्टेक है, लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं है। तो एक्सरसाइज नहीं करते मतलब क्या, उनके लाइफ में हाई एक्टिविटी जैसा कुछ है ही नहीं। अभी जैसे कि हमारा बॉडी है, हमें मिला 1 2 3 साल तक तो हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब जैसे हम स्कूलिंग चालू करते हैं तो हमारे बॉडी के लिए एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको बॉडी जब मिलता है ना तो इस लेवल पे होता है, जब आप एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन करते हो तो आपके बॉडी को आप लेवल बाय लेवल अप करते करते जाते हो, स्ट्रॉन्ग करते करते जाते हो। लेकिन जब आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते, एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करते, तो आपका बॉडी डाउनफॉल में जाता है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट हमें ट्राई करना है कि डाउनफॉल में तो नहीं जाने देना है। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मतलब जैसे कि सूर्य नमस्कार हो गया, या तो फिर आपको मैं लिंक दे दूंगा, ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स बनाया है कि घर पे आप कौन से एक्सरसाइज कर सकते हो, पार्क में बिना इक्विपमेंट में गार्डन में कौन से एक्सरसाइज कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको करना है। तो ये अगर आप नहीं करते हो तो एक्सरसाइज नहीं करने पर क्या होता है, आपको मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, डाइजेशन में इश्यू आता है, वीकनेस रहता है, मसल जो होता है वो भी वीक हो जाता है। तो ये सबको अवॉइड करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी का इश्यू आता है, मतलब वेट गेन आपका होता है क्योंकि आपका एक्सरसाइज कुछ है ही नहीं। साथ में हार्ट का इश्यू आता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो हार्ट जितना ज़्यादा पंप होना चाहिए उसका उतना कैपेसिटी तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। एक्सरसाइज में सिंपल है, आप घर का कुछ भी एक्सरसाइज करो या फिर 5 से 10 हज़ार स्टेप्स चलो, इनफ है वो। फिर सेकेंड जो इशू है वो है जंक फूड। आजकल आप देखोगे जंक फूड लोग खाने का रीजन ये है कि बहुत इजीली अवेलेबल है। मतलब लोगों को भूख लगा, लोगों का प्लानिंग तो कुछ होता नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं तो भूख लग सकता है तो हम कुछ लेके जाए, 4 5 घंटे का काम है, 6 7 घंटा हो सकता है तो भूख लग सकता है, कुछ लेके जाए। तो जिसकी वजह से क्या, वो लोग जंक फूड बहुत इजीली मिल जाता है, जिसकी वजह से जंक फूड लोग खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा जीरो होता है, दूसरा उसमें हाईली एक्सेसिव शुगर होता है। तो ये सब खाने से क्या होगा, आपको डाइजेशन का इश्यू होगा, ठीक है ना, बाद में शुगर स्पाइक होगा तो फिर ब्लड प्रेशर का इश्यू होगा, डायबिटीज का इश्यू होगा। तो ये सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या, आपको जंक फूड को अवॉइड करो। साथ में आप क्या ऐड कर सकते हो, आप साथ में फ्रूट्स रखो, नट्स रखो, या फिर घर पे अगर आप ये सब लाके खाते हो तो उसकी वजह आप कोई भी बॉयल कॉर्न, मकाई हो गया या फिर बॉयल स्प्राउट्स हो गया, उसको सलाद बना के खाओ, तो जो कि बेस्ट हेल्दी ऑप्शन है। फिर उसके बाद जो थर्ड इशू है वो है मोर स्क्रीन टाइम। मतलब हम लोग आजकल ज़्यादा मोबाइल में और साथ में टीवी में ही ज़्यादातर रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है। मतलब हमको एक डिसीजन देखते हैं लेकिन रील में कुछ दूसरा देखते, तो उस हिसाब से रील और शॉर्ट्स के हिसाब से चले जाते हैं, हम उसके बारे में खुद थोड़ा स्टडी भी नहीं करते, तो ब्रेन फंक्शन इशू होता है। फिर उसके बाद आई साइट का इशू होता है। तो जिससे कैसा, और ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से आपका पोस्चर भी खराब होता है। तो ये सबको अवॉइड करना पड़ेगा। ये सबको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो आप, स्क्रीन टाइम को अवॉइड करने के लिए सबसे सिंपल है, आपका जो मैसेज है, कॉल है, वही देखो। प्लस दूसरा, अगर आप सोशल मीडिया में जाते हो तो 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो मतलब आप समझो कि आप एडिक्टिव हो चुके हो, आपको उसका नशा हो चुका है। तो आपको ट्राई करना है उससे दूर रहने के लिए। फिर फोर्थ जो हमारा है, लेस स्लीप। हम लोग रेस्ट नहीं लेते। तो रेस्ट नहीं लेते उसका वजह क्या है, एक तो है स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा है, हम मोबाइल ही देखते रहते हैं तो रेस्ट नहीं होता है। रेस्ट नहीं होने से हमारा मेटाबॉलिज्म का इश्यू आता है, हार्मोन इनबैलेंस होता है। हार्मोन इनबैलेंस होने से आपको गुस्सा भी आएगा, भूख भी नहीं लगेगा, ठीक है ना।
तो ये सब नींद भी नहीं आएगा। तो सभी चीज़ हार्मोन की वजह से होता है बॉडी में। तो हार्मोन ही अगर इनबैलेंस हो गया, ज़्यादा आपका वेट गेन हो जाएगा। तो ट्राई करना है कि स्लीप प्रॉपर 6 to 7 या 7 to 8 आवर का स्लीप लेना है, जिससे आपका हार्मोन इनबैलेंस से हार्मोन बैलेंस में आ जाए। और साथ में लेस स्लीप की वजह से क्या होता है, आपको अगर एक्सरसाइज अगर आप करते हो या फिर खेलने जाते हो स्पोर्ट्स वगैरह, तो आपका मसल का रिकवरी भी नहीं होता है। तो आपने रेस्ट नहीं लिया है, तो नेक्स्ट डे आपको जो परफॉर्मेंस देना चाहिए वो आप दे ही नहीं पाओगे। तो जिसकी वजह से आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट आपका रेस्ट टाइम जो है वो 7 to 8 आवर रहे, 6 to 7 आवर्स का मिनिमम स्लीप रहे, जिससे आप नेक्स्ट डे में मसल रिकवरी अच्छे से करके जो भी आप स्पोर्ट्स होगा या फिर जिम होगा तो उसमें आप वहाँ पे परफॉर्मेंस भी अच्छा दे सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर एक स्लीप टाइम बनाओ, सिर्फ स्लीप का शेड्यूल बनाओ कि नहीं मुझे इतने टाइम को सो ही जाना है। तो जिसकी वजह से आप उस टाइम पे सो सकते हो और आपका रेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। फिर और एक सबसे बड़ा इशू है स्किपिंग मील्स। हम लोग टाइम पे लंच नहीं लेते, टाइम पे डिनर नहीं लेते, टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है वो मील्स अगर हमारा स्किप होता है तो हमारा डाइजेशन में सबसे बड़ा इश्यू आएगा, साथ में हमारा मेटाबॉलिज्म का इश्यू आएगा, साथ में हमारा मसल भी रिकवर नहीं होगा। क्योंकि आपने सुबह एक्सरसाइज किया और आपने ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लिया, आपको न्यूट्रिशन का पता ही नहीं है। तो मैंने न्यूट्रिशन का भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, जिससे आपको काफ़ी सारा आइडिया मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूंगा आपको। तो न्यूट्रिशन का आपको डिटेल्स पता नहीं है, जिसकी वजह से आप मील स्किप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बॉडी में वीकनेस भी आ रहा है क्योंकि आप मील स्किप कर रहे हो। तो आपको क्या ट्राई करना है, आपको न्यूट्रिशन का प्रॉपर नॉलेज लेना जरूरी है कि कौन सा चीज़ बॉडी को जरूरी है, कार्ब्स कितना जरूरी है, फैट कितना जरूरी है, प्रोटीन कितना जरूरी है, विटामिन और मिनरल्स किससे मिलता है। मल्टीविटामिन नहीं लेके हम फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी विटामिन और मिनरल्स ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए आपके बॉडी के बारे में। तो मील स्किप नहीं करना है। फिर उसके बाद है नो इनफ वाटर। हम लोग बॉडी को जितना अमाउंट में वाटर चाहिए, हमारा बॉडी 60 to 70% वाटर से बना है, लेकिन फिर भी हम लोग वाटर जितना चाहिए उतना नहीं लेते। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 5-6 लीटर वाटर पियो, एटलीस्ट जब आपको प्यास लगता है तब आप वाटर पियो, पानी पियो। नहीं पियोगे तो क्या होगा, आपका डाइजेशन में अगेन इश्यू आएगा, स्किन आपका प्रॉपर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो साथ में लोगों को अभी ज़्यादा देखने को मिलता है किडनी स्टोन, क्योंकि वो लोग प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं लेते। तो आपको क्या करना है, जब आपको प्यास लगता है उतना अमाउंट का आपको वाटर तो मिनिमम लेना है। तो उसके लिए अगर आप बाहर जाते हो तो ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करके आप साथ में बोतल रखो, जिसकी वजह से क्या आपका वाटर इनटेक जो है वो कभी भी कम नहीं होगा। तो ये सारे जो मिस्टेक्स हैं वो मोस्ट है, मतलब बहुत कॉमन है, जो हर कोई कर रहा है। तो आपको ट्राई करना है कि ये सारे मिस्टेक्स आपके लाइफ से अवॉइड करो। तो आप कमेंट करके बताओ, तो बताओ कि इसमें से आप कौन सा मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपको खुद के ऊपर गिल्टी फील होता है, आप खुद के ऊपर बुरा आपको लगता है, और आप इसमें से सारी चीज़ें ट्राई करो अवॉइड करने के लिए लाइफ से। तो 100% आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो ज़रूर ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले फ्यूचर में जो भी हेल्दी टिप्स मैं आपको दूंगा वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो सी यू सून और नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।